हे गाइस, हाउ आर यू? बहुत टाइम हो गया। चलो जल्दी से टॉपिक पे आता हूँ मैं, ये सब छोड़ के। कंपाइलेशन स्टेजेस इन सी। अब कंपाइलेशन स्टेजेस होता क्या है और ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। कंपाइलेशन स्टेजेस सी में होता है कैसे हमारा जो कंपाइलर है, सी कंपाइलर, वो एक कोड को एग्जीक्यूट करता है। उसके 4 स्टेज होते हैं, उसको हर स्टेज से होके जाना होता है, तभी जाके हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है। तो उसके बारे में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्री प्रोसेसर स्टेज, सेकंड होता है हमारा ट्रांसलेटर स्टेज, थर्ड होता है हमारा असेंबलर स्टेज और फोर्थ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंकर स्टेज। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्री प्रोसेसर को हम लोग डॉट सी फाइल देते हैं। डॉट सी मतलब सोर्स फाइल देते हैं। तो प्री प्रोसेसर इनपुट लेता है डॉट सी फाइल और आउटपुट देता है डॉट आई फाइल। प्री प्रोसेसर हमारा क्या करता है, जब आउटपुट देने से पहले वो क्या करता है, इंक्लूड करता है हेडर फाइल को। अब हेडर फाइल क्या है, जहाँ पे फंक्शंस के डेक्लेरेशन होते हैं। मैं फंक्शंस पे उतना जा नहीं रहा क्योंकि फंक्शन एक अलग टॉपिक है और उसके बारे में मेरे को बात करना है फंक्शंस जब मॉड्यूल आएगा, मे बी इन 1 मंथ और आफ्टर 1 मंथ। अगर मैं रेगुलर रहा तो 1 मंथ और नहीं तो पता नहीं कभी होएगा। फंक्शंस में फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें ही एक है फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड फंक्शन डेक्लेरेशन। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा प्री प्रोसेसर के अंदर। मैक्रो रिप्लेसमेंट, मैक्रो लास्ट टॉपिक है। मैं जब प्री प्रोसेसर, ये जो प्री प्रोसेसर जिससे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, यही लास्ट टॉपिक है। सी खत्म होने के टाइम पे प्री प्रोसेसर पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें मैक्रो होता है, कंडीशन कंपाइलेशंस होते हैं, तो वो सब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। मैक्रो में अगर आपको सिंपली बोलूँ, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज प्रोवाइडिंग अलियास नेम टू। तो ये सब अभी वेस्ट है क्योंकि तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। सो छोड़ दो, अभी अभी इतना जान लो। अगर आपसे कोई पूछे प्री प्रोसेसर क्या करता है, तो इंक्लूड करता है हेडर फाइल को, मैक्रो रिप्लेसमेंट करता है, कमेंट्स इरेज करता है कुछ काम से। इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डॉट आई जो फाइल, ये जो आउटपुट देता है ना, वो हमारी प्योर सी फाइल होती है। इस लेजर को देखो आप लोग, ये रेड लेजर दिख रहा होगा, ये हमारी प्योर सी फाइल होती है। ठीक है। सेकेंड स्टेज है हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमारा 2 काम करता है। पहला क्या करता है, वो सिंटेक्स चेक करता है, आपने जो सी के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो किया है कि नहीं प्रोग्राम में। अगर आपने नहीं किया है तो वो एरर जनरेट करता है। दूसरा क्या करता है, जो हमने सोर्स कोड भेज दो दिया है, हमारे हमें प्री प्रोसेस में जो सोर्स कोड दिया है उसको असेंबली में चेंज करता है। असेंबली लैंग्वेज या असेंबली कोड में, पुराने टाइम पे हम लोग असेंबली ही कोड लिखते थे। अभी जैसे जैसे मॉडर्न जमाना है, हम लोग एडवांस लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं। फिर क्या होता है, असेंबलर, थर्ड स्टेज। असेंबलर क्या करता है हमारा, वो एक काम परफॉर्म करता है, जो असेंबली कोड्स है ना उसको ऑपरेशनल कोड्स, ऑपरेशनल कोड मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज करता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें प्रोग्राम लिख रहे हैं जो मशीन हमें अंडरस्टैंड नहीं करना है, मशीन को अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए वो कोड जनरेट करता है। तो वो डॉट एस, जो ट्रांसलेटर डॉट एस फाइल आउटपुट देता है ना, असेंबलर उसे इनपुट लेता है और वो डॉट ओ फाइल आउटपुट देता है लिंकर को। लिंकर होता है फोर्थ स्टेज, लिंक करता है लाइब्रेरीज को। और लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शन डेफिनेशंस प्रेजेंट होते हैं। देखो फंक्शन फंक्शन कर रहा हूँ, फंक्शन में बताऊंगा ये सब, तो आप लोग बस अगर प्रिपेयर करो तो ये जान लो ये क्या होता है। और एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है। और ये सबको ब्रीफ में आगे मैंने बताया है, तो अभी आगे चलते हैं। रॉ कोड, रॉ कोड वो होता है जो विदाउट ओएस हो, एग्जीक्यूट हो। विदाउट ओएस इट विल एग्जीक्यूट एंड रन। और एग्जीक्यूटेबल कोड हो विद ओएस। अब ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज हो गया आपका, लिनक्स लिनक्स हो गया और मैक हो गया। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कोड एग्जीक्यूट हो जाए, जो रन हो जाए, वो हमारा होता है एग्जीक्यूटेबल कोड। और विदाउट ओएस, विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कोड रन और एग्जीक्यूट हो जाए उसे बोलते हैं रॉ कोड। जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स में भी कुछ विदाउट ओएस लोग यूज करते हैं, तो वो सब हो गया। तो फर्स्ट स्टेज है हमारा प्री प्रोसेसर स्टेज। तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये इंक्लूड करता है हेडर फाइल को। इट विल रिमूव द कमेंट। तो डबल स्लैश है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, और स्लैश स्टार है, ये हमारा डबल लाइन कमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये हमें प्रोग्राम में तो नहीं चाहिए, बट हम प्रोग्राम में इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो प्रोग्राम किसी दूसरे को दे रहे हैं ना वर्क करने के लिए, तो हम कमेंट का यूज करते हैं कि हमने यहाँ पे ये यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया। जैसे कि मैंने एक एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मैंने किसी बिट को सेट किया है और किसी बिट को क्लियर किया है, तो मैं उधर लिख देता हूँ। तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ ये परफॉर्म हुआ है, यहाँ परफॉर्म हुआ है। तो इस चीज़ के लिए तो ये सिर्फ समझने के लिए होता है, इसलिए उस जब कंपाइल होता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको रिमूव करता है हमारा प्री प्रोसेसर।
फिर होता है मैक्रो रिप्लेसमेंट। तो मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन दी थी, वही होता है मैक्रो रिप्लेसमेंट। अभी मत जानो इसको, जब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी का तो मैं आपको मैक्रो रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा कि मैक्रो रिप्लेसमेंट क्या होता है, कैसे रिप्लेस होता है, कैसे क्या होता है। तो उस टाइम कंडीशन कंपाइलेशन भी उसी टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो डॉट सी फाइल इनपुट लेता है हमारा प्री प्रोसेसर, और डॉट आई जो प्योर सी फाइल होती है उसको आउटपुट देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारा ट्रांसलेटर, सेकंड स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये भी। ये जो प्योर सी फाइल होती है डॉट आई फाइल को इनपुट लेता है यहाँ पे देखो, और डॉट एस फाइल आउटपुट देता है। तो आउटपुट देने से पहले ये कुछ काम करता है। क्या करता है? सिंटैक्टिकल एरर चेक करता है। अगर आपका जो प्रोग्राम है वो सी के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा है तो सिंटैक्टिकल एरर देता है। और क्या करता है, ये सी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है। पुराने टाइम पे हम लोग असेंबली लैंग्वेज पे ही काम कर रहे थे, फिर मॉडर्नाइज होते होते सी आया, सी प्लस प्लस आया, बहुत सारी लैंग्वेजेस आए। तो अभी भी हम लोग मतलब कंपाइल करने के लिए पीछे असेंबली ही यूज करते हैं, और उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेज में होता है, जो कि है हमारा थर्ड स्टेज असेंबलर। असेंबलर विल कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू मशीन कोड्स, ऑपरेशनल कोड या ऑप कोड्स जिसे बोले। तो इसका काम क्या है, जो हमें असेंबली लैंग्वेज मिली है, जो असेंबली कोड मिला है, तो हमारा जो असेंबलर है उसका एक ही काम है कि जो असेंबली कोड है उसको चेंज करके मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज करना, जिससे मशीन समझ के एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पे एक नोट है, आप लोग ध्यान से देखो। दिस पीडीएफ इज प्रेजेंट इन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो नोट से आपको समझ आ गया होगा, आगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेज है हमारा लिंकर, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस स्टेज की वजह से मैंने फंक्शन के कुछ थोड़े मोड़े टॉपिक आपको अभी बताऊंगा, थोड़ा मोड़ा डेफिनेशन वगैरह क्या है फंक्शन, हल्का फुल्का बताऊंगा। रादर हम लोग फंक्शन में ही पढ़ेंगे। और कंपाइलेशन स्टेजेस आपको समझ आना चाहिए कैसे कंपाइल हो रहा है हमारा कोड, इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया। मैं तो इसको ड्रॉप करने वाला था, फिर मैंने जैसे ही सोचा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ स्टेज है हमारा लिंकर। लिंकर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है लिंक करने के लिए, क्या, लाइब्रेरीज को लिंक करने के लिए। ओएस की इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन इनको ये क्या करता है, ऐड कर लेता है और जनरेट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब हमारा फुल्ली प्रोग्राम रेडी होकर एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे देता है। तो ये डॉट ओ फाइल जो असेंबलर हमें को आउटपुट होता है ना, इसको ये इनपुट लेता है, और डॉट आउट या डॉट ई एक्स। मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लिनक्स कंपाइलर यूज करूंगा यहाँ प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो मेरे को ए डॉट आउट फाइल आएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और आप लोगों को शायद डॉट ई एक्स आए, वो दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो आउटपुट मिलेगा। तो लिंकर क्या करता है, ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, लिंक करता है लाइब्रेरी को, और सर्च करता है फंक्शन डेफिनेशंस को। फंक्शन डेफिनेशन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फंक्शन डेफिनेशन प्रेजेंट होता है लाइब्रेरी के अंदर। और ये क्या है डेफिनेशन डिक्लेरेशन, आगे देख लो, मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि मैं हम लोग को समझ नहीं आएगा, बट कोशिश करो समझने की उसको भी। नेक्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रीफ दे ही देता हूँ फंक्शन के बारे में। फंक्शन इज अ ब्लॉक वेयर अ प्रोग्राम कोड इज रिटन। फंक्शन एक ब्लॉक है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को राइट करते हैं, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को विदाउट फंक्शन सी प्रोग्राम नहीं बन यूज कर सकते हम, मतलब इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक, समझ रहे हो। तो विद फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉल, आप लोग देख रहे हो प्रिंटफ स्कैन है, फंक्शन कॉल्स है, तो हर जगह प्रेजेंट है। आपको लगेगा कि हम फंक्शन यूज नहीं कर रहे, बट आप लोग यूज कर रहे हैं, मेन फंक्शन है। फंक्शन इज अ ब्लॉक वेयर अ प्रोग्राम कोड इज रिटन। फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लेस्ड टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको हम लोग एक जगह प्लेस करके उससे कुछ टास्क परफॉर्म कराते हैं। और मेन पर्पस क्या है हमारा? मॉड्यूलिटी ऑन रीयूजिबिलिटी। हम एक फंक्शन को क्रिएट करने के बाद उसको बार बार यूज कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज, होगा ये ऐड लिखा है, इसको ध्यान देना, एज लाइब्रेरी फंक्शन, कंपाइलर डिफाइंड फंक्शन और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है, कम लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, कंपाइलर डिफाइंड फंक्शन होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन होता है। और जो हम लोग कंपाइलेशन स्टेजेस पे बात कर रहे हैं ना, तो ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं। प्री डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइंड है, इसीलिए इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है हमारा हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होता है, फंक्शन डेफिनेशन होता है वो लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और फंक्शन जो कॉल होता है हम लोग इनसाइड द मेन कॉल करते हैं, प्रेजेंट होता है प्री डिफाइंड में। यूजर डिफाइंड हम लोग क्रिएट करते हैं।
तो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं अबव द मेन। जब हम लोग प्री प्रोसेसर लिखते हैं ना, एज इंक्लूड stdi.h, उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद मेन लिखते हैं, उसके बाद नीचे हम लोग कॉल करते हैं मेन के अंदर, जो मेन का ब्लॉक होता है उसके अंदर कॉल करते हैं, और उसके बाद जो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग वो आउटसाइड द मेन लिखते हैं। जब मेन का खत्म, देखो अभी तुम लोग को ये समझ नहीं आएगा, तो तुम लोग बस इतना जान लो जो यहाँ पे मैंने लिखा है, whenever we think about function there are 3 points: function declaration, function call and function definition. सो हेडर फाइल मीन्स जहाँ पे प्रोटोटाइप प्रेजेंट, मतलब डेक्लेरेशन। प्रोटोटाइप और डेक्लेरेशन सेम चीज़ है, मैं बस दोनों को यूज़ करते रहा हूँ क्योंकि मेरे को हैबिचुएटेड है ये सब, तो कंफ्यूज नहीं होना। डेक्लेरेशन और प्रोटोटाइप एक ही चीज़ होती है, ठीक है। फंक्शन कॉल इनसाइड द मेन फंक्शन। मेन भी एक फंक्शन है। फंक्शन का फंक्शन डेफिनेशन प्रेजेंट इन लाइब्रेरी। फंक्शन की जो डेफिनेशन है, डेनिस रिची साहब ने एक लाइब्रेरी बनाई, उसके अंदर उसको डाल दिया। तो जैसे ही हम मान लो प्रिंटफ लिखते हैं तो वो फंक्शन कॉल है, तो उन्होंने लाइब्रेरी में प्रिंटफ को पूरा डिस्क्राइब करके रखा है कैसे प्रिंटफ वर्क करेगा। तो जब भी हम प्रिंटफ लिख के जो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमें डिस्प्ले होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेनिस रिची जैसे उन्होंने सी बनाई थी, उसको लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा, मतलब उन्होंने लाइब्रेरी में उसको डिफाइन करके रखा है कैसे प्रिंटफ वर्क करेगा, ठीक है। बहुत ही ब्रिलियंट आदमी थे वो। सो लास्टली हेडर फाइल ही मैं बता ही देता हूँ फिर से। हेडर फाइल कंटेंट्स और डेक्लेरेशन, प्री डिफाइंड फंक्शन डेक्लेरेशन और प्रोटोटाइप, तीनों की बात एक है। डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन और डेक्लेरेशन जो कि होता है प्रोटोटाइप ऑल्सो, सेम ही है। डेक्लेरेशन प्रोटोटाइप सेम बोला जाता है। तो ये डेक्लेरेशन, ये कॉल और ये डेफिनेशन व्हेन वी स्टार्ट फंक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द स्क्रैच, so don't worry about that, okay. और एज पर स्टैंडर्ड्स बिफोर कॉलिंग एनी फंक्शन इट शुड बी डिक्लेयर्ड अबव। अब विदाउट डिक्लेयर किए कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते, और आपको किसी फंक्शन को यूज करना है तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, या तो अबव में या एक अपनी हेडर फाइल क्रिएट करके। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मैं सोच रहा हूँ एरर्स की। एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के एरर्स होते हैं और वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रन टाइम एरर और एक होता है हमारा कंपाइल टाइम एरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स टॉपिक चालू करेंगे, ऑपरेटर असाइनमेंट, और उसके बाद अर्थमेटिक, और उसके बाद लॉजिकल वगैरह वगैरह करते करते धीरे धीरे आगे जाएंगे। So that's it for today. If you got the content of this video, please do like, and that's it for my side. I think we meet soon.